अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मुख्तलिफ चीज़ें मैं लेके आता हूँ और आज जिधर मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस्लामाबाद का एक ऐसा म्यूज़ियम जो आज तक आपने नहीं देखा होगा, वो मैं दिखाने के लिए लेके आए। और मेरे साथ आज मौजूद हैं वहीद साहब। वहीद साहब यहाँ पे अरसे दराज से मौजूद हैं और यहाँ पे जितनी चीज़ें पड़ी हुई वो उन्हें अरसा दराज हो चुका है, उन तमाम की हिस्ट्री भी इनसे मैं पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो मुझे उसके वो जो टांगा होता है उसका टायर लग रहा है। ये पहिए की तारीख सामान वगैरह मूव करने के लिए, ट्रेन से पहले सामान कैसे मूव करते थे, इसमें आप ये देखें ना, ये बैलगाड़ी है, ठीक है, ये फिर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये घोड़ा है जी, ठीक हो गया। और तकरीबन इसके अंदर जितनी नायाब चीज़ें मौजूद हैं, इसे तकरीबन कितना एक अरसा हो चुका है? यहाँ पे हमारे पास घोड़ा म्यूजियम में जो है 100 ईयर्स ओल्ड 150 ईयर्स ओल्ड चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, तकरीबन 100 से 150 साल पुरानी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप जिस तरह ये देखें ना, ये स्टीम लोकोमोटिव है 1869, ये उस टाइम का मॉडल था कि उस टाइम ट्रेन इस तरह होती थी जी। और ये आगे आप देखें कैलकुलेटर, कॉम्टोमीटर, शिकागो 1887 का है ये 1887 का कॉम्पोमीटर है। ये किस काम आता था? कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, कैलकुलेशन के लिए, यानी कि जो टिकटें वगैरह के लिए आता था। ये क्या चीज़ है? ये टिकट काटने के लिए, अभी आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना, तो ये टिकट काटने के लिए, फिर ये डेट चेंज करने के लिए, आगे जितने भी सिस्टम है ये सारा यूज़ करते थे, इंजीनियर यूज़ करते थे। इसमें आप ये देखें ना, ये डी कंपास, ये उस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया, अब तो मुख्तलिफ चीज़ें आ गई। ये क्या है जी? ये थेडोलाइट, ट्रैक को लेवल करने के लिए सर्वे वगैरह इंजीनियर यूज़ करते थे। ये ठीक हो गया। ये जी इंजीनियरिंग यूज़ करते थे। और ये ड्रैंग स्केल 1943 का है ये। नहीं जी, ये 1943 का ड्राइंग स्केल यहाँ पे मौजूद है और ये अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। अभी ये इनको हम ब्रास वगैरह करते हैं, पॉलिश करते हैं इनको, तो ये इसलिए उसके बाद जी ये सेपरेट लेवल के लिए यूज करते थे। के लिए जी ये आगे ये कारपेंटर सेट है, ठीक हो गया। जो चीज़ें खराब होती थी उनके मौजूद हैं, चीज़ों की नुमाइश के लिए, नुमाइश वगैरह के लिए जी यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं। ये क्या चीज़ है जी? इसमें आप ये देखें ना, ये 8 हॉर्सेज और 10 पोनीज। उस साइड भी आप देखेंगे एक जो है ना बना हुआ केबन बना हुआ है। उस वक्त तो जहाँ पे ट्रैक खत्म हो जाता था, आगे फिर हॉर्सेज और पोनीज पे ट्रैवल करते थे। ठीक है। और ये पुरानी कुंडियाँ वगैरह, और ये पुरानी, ये सक्खर का ब्रिज है जी। डीजल इंजन आगे लें जी, ये डीजल इंजन आ गया और ये भी बड़ा ही अच्छा, ये बना हुआ डेकोरेशन भी बहुत पुराना बना हुआ। जी। इसमें आप ये देखें ना, ये 6 सितंबर को जो शहीद हुई है आबदा तुसी, ये वजीराबाद कॉलेज में जा रही थी, तो ये दोनों बहनें, इस पे अटैक हुआ था तो ये शहीद हो गई थी। अच्छा। 65 की वार में। ठीक। ये वाले ये बर्तन है, जब ट्रेन आके रुकती थी प्लेटफॉर्म पे तो एक बंदे की ड्यूटी होती थी, वो आवाज लगाता था मुस्लिम वाटर, हिंदू वाटर। वाटर तो सेम ही था उस वक्त, दोनों को में एक ही बर्तन में पानी नहीं पीती थी। जग गिलास मुस्लिम यूज करते थे। और ये आप देखें बोल जो है NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये 1906 के बर्तन है। अच्छा, यूज करते थे। बोल जो यानी कि हिंदुओं का वाह था और मुसलमानों का गिलास था। ठीक होगी। ये पानी निकालने का बर्तन और जग ये यहाँ पे मौजूद है जी। और इस म्यूजियम में आप देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये आप ये देखेंगे 47 में कैसे लोग आए हैं। ये ऊपर आप देखें 47 में, ये 1947 में हिजरत बजरिया ट्रेन, उसकी भी आज यहाँ पे फोटो मौजूद है जी। ये मेजर रफ़ी साहब हैं। ठीक है। 1947 में 500 लोगों को बाई फादर ट्रेन में लेकर आए थे। ये किया जिसमें उन्होंने 4 डब्बों को लॉक किया था और 5वें इंजन के साथ वो खुद बैठ कर आए थे। और ये वाइट ट्रेन है जिसमें कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ था। ठीक हो गया जी। ये क्या चीज़ है जी? शेल्स 1944 लाहौर मोगलपुरा शॉप में बने हैं। रेलवे ने उस वक्त आर्मी को बनाकर दिए थे। अच्छा, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। ये उसके मेरा ख्याल है ट्रेन के जो स्टीम इंजन है उसके टूल्स हैं डिफरेंट। ये आप देखें ना, की लेवल, ग्रीस गन। ठीक। लें जी, आगे चलते हैं जी। ये सारी ब्रिटिश की क्रॉकरी। ये जी ब्रिटिश की जो उस ज़माने में क्रॉकरी थी, जो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करता था, वो तमाम तर यहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। ये तमाम तर वो बर्तन हैं जो उस वक़्त इस्तेमाल किए जाते थे और आज भी ये बड़े ही साफ़ तरीके से रखे हुए हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री है। हाँ जी। ये पाकिस्तान रेलवे की क्रॉकरी है। इसमें ये देखें ना, ये लोगो चेंज हुआ है। जी। यहाँ पे अब आ गया पाकिस्तान की चीज़ें जो उस वक़्त इस्तेमाल होती थी। और इसी तरह ये रोटी पकाने वाले और चाय की पतीली और ये तांबे का देगचका
और इसी तरह ये बारबेक्यू की जितनी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। अच्छा वो ये बताएंगे जी जी। इसमें सर ये बारबेक्यू ग्रिल देखिए, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होता था उस होल में चला जाता था। अच्छा जी वेरी नाइस। अच्छा ये क्या बनाया हुआ है? ये वॉचमैन है। ये वॉचमैन है। और ये ऊपर ये क्या चीज़ है? फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, रिलैक्स चेयर, इजी लॉन्ग चेयर्स हैं। ये सारा टीक वुड का बना हुआ है, इसे दीमक वगैरह नहीं लगती। इसे दीमक वगैरह नहीं लगती। अच्छा वो ये बताएं कि ये किन किन की यहाँ पे तस्वीर मौजूद? CEO। और इस वक्त ये उस वक्त के जितने थे जिन जिन की तस्वीरें मौजूद थी स्टार्ट हुआ है ना, अभी जो है ना जारी है। अब जारी है जी। इससे आगे चलते हैं जी। अब आप मैंने आपको एक गैलरी दिखाई, अब मैं आपको दूसरी जानिब लेके जाता हूँ। ये क्या है जी? प्रोजेक्ट टनल बलोचिस्तान 3.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है। अच्छा। इसमें आप देखें ना, ये 3.4, ये 1891 का बना हुआ है। ये पाकिस्तान रेलवे की सबसे बड़ी टनल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे चलते हैं जी, इस जानिब जाते हैं। ये है जी ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए, ये डिफरेंट टूल्स हैं ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक हो गया। ये तमाम तर टूल्स जहाँ से मौजूद है। ये किस चीज़ के? 5 रूल्स हैं पुराने ब्रिटिश के, 1925 1936 के हैं। ठीक हो गया। ये उस वक्त की बुक्स पढ़ी जिसके अंदर तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद होता था। ये यूज हो रहे हैं जी। अभी तक जो उनका कानून था उसके मुताबिक ही आज भी काम चल रहा है। सारा पोस्ट का आ जाए। ये किस चीज़ के बैजेस हैं जी? डिफरेंट बैज, जिस तरह स्टेशन मास्टर का बैज है, ऑफिसरों के सीनियर, और ये पोस्ट के लिए सारा ये डिफरेंट स्टैम्प्स हैं लेटर वगैरह को सील करने के लिए। ठीक 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 ठीक। ये क्या चीज़ है जी? तराजू। और ये देखे ना, ये लेटर कवर है। इसके अंदर लेटर रोल करके बेचते थे। जितना लेटर का वेट होता था उस हिसाब से चार्ज करते थे, 10 ग्राम 20 ग्राम। अच्छा अच्छा। ये उस जमाने इसके अंदर लेटर आते थे। लेकिन जी आखिरी दिखाते हैं जी आपको स्याही और मोहरें। अभी भी यूज होती हैं, अभी भी इसी तरह ही इस्तेमाल होती हैं। और ये क्या बना हुआ है जी? कुल्ली। अच्छा ये कुल्ली बना हुआ है। लेकिन जी अब आके 4-5 चीजें रह गई, वो भी आपसे पूछा जाता है। ये लाइट्स हैं जो केरोसिन ऑयल से चलती थी। ये हैंड सिग्नल लाइट रात को गार्ड यूज करता था आखिरी डब्बे में स्टेशन मास्टर को दिखाने के लिए कि आपकी ट्रेन मुकम्मल है। ये ब्रॉस लैम्प वेटिंग रूम में यूज करते थे स्टेशन मास्टर और ऑफिसर। अच्छा वहीद साहब मुझे ये बताएं कि ये जो लिखा हुआ है ये तो सारे का सारा हिंदू में लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? ये बावलपुर स्टेशन से, ये 1920 का बोर्ड है, बावलपुर से लेके आए हैं। ठीक है, शुरू में लोग चाय नहीं पीते थे, ब्रिटिश नहीं लगाया हमें चाय के ऊपर। ठीक है, ये चाय बनाने का तरीका आप देखें, इसकी प्राइस आप देखें, 1 आना हाफ आना। ठीक है, ये डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी, बंगाली। ठीक है, ये हमने नीचे इसकी ट्रांसलेशन की। यानी कि हमें जो चाय पे इस कौम को लगाया वो ब्रिटिश, अरे ब्रिटिश नहीं लगाया। शुरू में लोग ब्रिटिश ने फ्री देना में शुरू किया है, और अभी हमारी जान ही नहीं छूट रही है इससे। बहुत शुक्रिया वहीद साहब, आपने इतना वक्त दिया। ये थे वहीद साहब और इन्होंने तमाम तर डिटेल हमें ये बताई। और एक बड़ी मुझे यूनिक चीज़ भी नजर आई कि हमारी कौम को जो चाय पे लगाया वो ब्रिटिश ने लगाया था। इन्होंने नीचे तमाम तर उनकी चीज़ें भी लिखी। और यकीन करें कि ये वो म्यूज़ियम था जो आज तक ज़िंदगी में मैंने भी कभी नहीं देखा था। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।